Hello, my dear students. Welcome you all in this fantastic lecture of GOC, lecture number 4. Okay. देखो बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हमें प्रोसीड करना होगा अपने कंटिन्यू रखे हुए इस सीरीज को. ठीक है, देखो यार, हमें ना यहाँ पर पुरानी चीजों को जोड़ते हुए आगे की ओर प्रोसीड करना होता है. तो सबसे पहले मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूं, हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्या देखा था. लास्ट वीडियो के अंदर हमने माइनस आई इफेक्ट को देखा, प्लस आई इफेक्ट की बात की थी. प्लस आई इफेक्ट में आपको एक ऑर्डर मैंने याद कराया था, जरा देखना. जो नहीं देखा है भाई, आप प्लीज इस वीडियो को ना देखें क्योंकि समझ में नहीं आएगा. ठीक, इसलिए आप जाएं एक बार पिछला वीडियो देख करके फिर इसको देखने की कोशिश करें. ओके, तो आओ समझते हैं. तो हमने आपको बताया था प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स के बारे में. जरा समझना भाई, प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप कौन से हैं? यही थे. नो, फिर उसके बाद से ओ के ऊपर माइनस था, देयर आफ्टर यहां पर COO माइनस कार्बोक्सिलेट आयन था, देयर आफ्टर 3 डिग्री कार्बन था, ये वाले 3 डिग्री कार्बन. फिर उसके बाद से यहां पर 2 डिग्री कार्बन और फिर 1 डिग्री कार्बन था. फिर हमने बात की थी CD3 CS3, यही तो था हमारा. तो हमने इसको एक ऑर्डर इस तरीके से याद कर लिया था, 3 डिग्री 2 डिग्री आयन, दिस इज 1 डिग्री कार्बन. नो कार्बोक्सिलेट 321 CD3 CS3, नो कार्बोक्सिलेट 321 CD3 CS3. इस तरीके से हमने इस सीरीज को याद किया था. ओके, बट आपसे क्वेश्चन ये सीरीज देकर के तो पूछेगा नहीं, क्वेश्चन तो उसका थोड़ा घुमावदार होता है. अब थोड़ा बहुत हम क्वेश्चन यहाँ पे करें, जैसे समझना है बात को. एक लॉजिक की मैं बात बताऊं, यहां पर कभी कभी आपसे कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन कुछ इससे रिलेटेड पूछता है, जैसे NH2 दिखा देगा, बगल में देगा NH माइनस. अब आप रहोगे कंफ्यूज कि कौन सा इसमें से प्लस आई है, कौन सा इसमें से माइनस आई है. तो अगर आपको याद है तो आप तो कह सकते हो कि हाँ भाई, ये वाला हमारे पास जो है ये हो जाएगा NH2, बोले तो अमाइन है. और हमने याद किया था कि दारू की मम्मी अल्काइन नहीं बेंजीन है, और उसी के जस्ट थोड़ी सी पहले आया था हमारे पास में NH2. ठीक है, तो फिर समझना जरा, ये तो हो जाएगा माइनस आई इफेक्ट, और इसके पास में माइनस आने का क्या मतलब है? माइनस आने का मतलब ये हो गया कि नाइट्रोजन एक्सिस में इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखे हुए है, और अगर इसके पास में एक्सिस में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे तो ये सोचेगा कि कोई आए, मैं इसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करूं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की इसकी टेंडेंसी होती है. इसकी टेंडेंसी क्या है? कहीं जाएंगे खींच के लाएंगे. और इसका टेंडेंसी क्या है? कोई अगर आता है तो हम अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, बोले तो उस चैन के अंदर में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे. दैट इज वाई इस इफेक्ट को हम नाम देते हैं प्लस आई इफेक्ट. समझ में आई बात? तो ये वाला जो आपके पास में आता है इसको हम बोलते हैं प्लस आई ग्रुप, जबकि इसको हम क्या बोलते हैं? माइनस आई ग्रुप. कैसे आप इस चीज को याद रखेंगे? तो सिंपल सा टेक्निक होगा, जब कभी भी यहां माइनस दिखे तो माइनस आने का मतलब हो गया कि उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होगा वही तो इलेक्ट्रॉन दे पाएगा. अदरवाइज तो वो खुद भी भिखारी, तो दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेने की अपेक्षा करता है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, दैट इज वाई ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है. एक और क्वेश्चन आपसे मेरा, एक क्वेश्चन तो ये हो गया, और दूसरा क्वेश्चन जो आ सकता है आपसे, मान लीजिए हमने यहां पे पूछा CS2 माइनस, NH माइनस और O माइनस. अब आपसे पूछा गया कि चलिए बताइए कि इसको नाम दिया हमने A, इसको नाम दिया B, इसको नाम दिया C. अब ABC में कौन सबसे बढ़िया प्लस आई ग्रुप होगा? भाई पहले तो यही कंफर्म करना होगा ये प्लस आई है कि नहीं है. तो अभी भी मेरी टेक्निक आपको पता चली
कि जहां कहीं भी माइनस आएगा तो माइनस आने का मतलब इलेक्ट्रॉन वहां पे एक्सेस में होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गया तो फिर तो वो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की टेंडेंसी को रखता ही रखता है। बट एक बात यहाँ पे थोड़ी सी समझदारी भरी है कि इनके मन में खटास है। बोले तो एक तरफ तो ये वादा करते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन देंगे, और एक तरफ में ये क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन को रोकेंगे भी। क्या मतलब है इसका, समझो जरा। ऑक्सीजन के बारे में आपको पता है कि ऑक्सीजन पूरे पीरियोडिक टेबल में दूसरा ऐसा एलिमेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन को काफी तेजी से अपने पास में खींचता है। तो एक तरफ ये वादा करता है कि भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, और दूसरी तरफ ये अपने पास में इलेक्ट्रॉन को रखने की भी कोशिश करता है। रही बात नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के भी साथ वही हाल है। एक तरफ तो ये बोलता है कि मैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करूंगा, और दूसरी तरफ में कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे इलेक्ट्रॉन पसंद है। मतलब इसकी थोड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी तुलना में कम, लेकिन इसकी तुलना में अधिक होती है। वही बात करें हम कार्बन की, तो कार्बन दोनों ही कंडीशन में अनसेटिस्फाइड होता है। क्या मतलब, ना तो वो प्लस बर्दाश्त करेगा और ना तो अपने को माइनस बर्दाश्त करेगा। इसकी बस एक ही इच्छा होती है कि मेरे पास ये जो कर्जे का इलेक्ट्रॉन आया है जल्दी से जल्दी चला जाए। अगर कोई मिल जाए उससे योग्य, तो मैं उसको तुरंत के तुरंत अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देता हूं। ओके, तो अब आपसे पूछा गया कि बताइए ए और बी और सी में कौन सबसे बढ़िया, कौन सबसे जल्दी, कौन सबसे फास्टेस्ट स्पीड के साथ में प्लस आई इफेक्ट को शो करेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये कहता है हम देंगे, फिर रुक जाता है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को सबसे धीमे धीमे डोनेट करेगा, बट काफी धीमे डोनेट करेगा। मतलब सबसे कम इसकी स्पीड हो जाती है, सी की स्पीड सबसे कम। अब इन दोनों में चला कंपटीशन, कौन हाई, तो अभी भी बताया भाई इसके पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, फिर भी इलेक्ट्रॉन देना भी चाहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी रखता है। तो सिंपल सी बात है कि उतना तेजी से नहीं दे पाएगा जितना तेजी से कि ये देगा। यानी सबसे फास्टेस्ट स्पीड ए की हो जाएगी, और फिर उसके बाद से बी, यानी कि सी सबसे स्लोली देगा, बी उससे तेजी से, और सी सबसे स्लोली, बी उससे फास्ट, और ए सबसे फास्ट देता है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कुछ यूं आ जाता है। ठीक, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन किसी ने कर लिया कि चलो सर आप यह बताओ हमें कि CH3, यहां पर आया CH3, और इधर हमने दे दिया CH3, यहां हाइड्रोजन और यहां पर भी हाइड्रोजन। अब हमसे बोला गया कि यहां पर कौन सबसे बेस्ट प्लस आई ग्रुप होगा। तो आपको पता होना चाहिए भाई, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम है। अब जब थोड़ी कम है तो फिर कार्बन इनसे अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहां पर भी खींचेगा, यहां पर भी खींचेगा। ऐसा आपको लगता है क्या ये हाइड्रोजन बड़े आसानी से इनको दे देगा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स? तो कतई नहीं। अगर आप ऐसा कुछ सोच करके चलते हो तो फिर तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि इनके पास में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बहुत कम है। ओवरऑल ये दे सकता है, जैसे मैंने यहां बताया CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप होता है, बट ये यहां की जो हाइड्रोजन है जरूरी तो नहीं कि वो अपने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स दे दें। और जब इलेक्ट्रॉन ये नहीं देंगे तो ये बेचारा कहां से अपने बहुजाती इलेक्ट्रॉन्स को देगा। यानी कि ये उतने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं कर पाएगा जितने कि ये। क्यों, ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि इसके पास में लगा है CH3 ग्रुप। हाइड्रोजन भी थोड़े बहुत देंगे, बट ये CH3 खूब ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। कैसे पता चला हमें पता है कि प्लस आई इफेक्ट ग्रुप में हमारे पास में है CH3। तो एक CH3 यहां से कहता है चल 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 मैं तेरे साथ हूं। ठीक, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, थोड़ा थोड़ा यहां से भी आएगा, तो बोले तो अच्छा खासा ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो गई। अरे भाई ये वही चीज तो है जो हमने यहां पर देखा। क्या आप इसकी डिग्री बता सकते हो? तो बिल्कुल सिंपल है, जिस कार्बन की डिग्री हमें चेक करनी है इस कार्बन से डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा हुआ है, मतलब इसकी डिग्री हो जाएगी 1 डिग्री। तो देख लो 1 डिग्री कार्बन CH3 की तुलना में काफी तेजी से प्लस आई इफेक्ट शो करता है। लो एक और भी क्वेश्चन हम यहीं पर करते हैं। एक क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा सकता है कि सर आप ये बताओ कि
यहां इधर CH3 लगाया, यहां भी CH3 लगाया, और फिर CH3 हमने यहां लगाया, इधर कुछ भी होगा, ठीक है। यहां भी बताओ कि CH3 इधर भी लगा दिए और CH3 इधर भी लगा दिए और यहां पर लगा दिया हमने हाइड्रोजन। ऐसे है कुछ हमारे पास में। अब बताओ भाई कि यहां पर सबसे ज्यादा तेज प्लस आई इफेक्ट कौन दिखाएगा? तो प्लस आई इफेक्ट वही दिखाएगा जिसके पास में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होगा। जिसके पास में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो बताओ किसके पास में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है? तो सिंपल सी बात है भाई, CH3 को यहां से भी सपोर्ट मिल रहा है, यहां से भी मिल रहा है सपोर्ट, यहां से मिल रहा है सपोर्ट, जबकि यहां पर एक दो बस दो ही तरफ से बढ़िया सपोर्ट मिला है, यहां से बहुत हल्का सा मिला है। तो जहां ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनकी तुलना में थोड़ा कम रहेगा। तो जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी वही इलेक्ट्रॉन को अच्छे से डोनेट करेगा। डोनेट करने का मतलब ऐड करेगा, बोले तो प्लस आई ग्रुप वही अच्छा माना जाएगा। मतलब इन दोनों में प्लस आई ग्रुप ये वाला बेटर माना गया। ये कौन है? तो कोई और नहीं बल्कि ये, ध्यान दो तो 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा और ये 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। तो समझ में आई बात? यहां से कुछ इस छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है। तो क्या सर इतना ही इजी होता है ये प्लस आई इफेक्ट? बिल्कुल इतना ही इजी होता है। आइए थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन को करने से पहले हम कार्बोकैटायन के थोड़े कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कार्बोकैटायन क्या होता है बहुत डिटेल में हम समझेंगे यहां पर, ठीक है। उससे पहले आप इन क्वेश्चंस को जरा नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कार्बोकैटायन, हेडिंग करेंगे आप कार्बोकैटायन। काफी इंपॉर्टेंट है यार, पूरी केमिस्ट्री के अंदर आपको तमाम बार ये नाम सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो कार्बोकैटायन हिंदी क्या होती है सर? तो देखो यार कुछ किताबों के अंदर इसका हिंदी है कार्बोधनायन, और कहीं कहीं इसी को केवल कार्बोधनायन भी बोला जाता है, कार्बोधनायन, ठीक है। तो समझे जरा, तो कार्बोकैटायन का क्या कॉन्सेप्ट चल रहा होता है। कार्बोकैटायन को समझने से पहले हम कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आपको पता होगा कार्बोकैटायन है तो कैटायन का मतलब तो आपको पता है ना भाई, पॉजिटिव चार्ज, और कार्बो का मतलब कहीं ना कहीं ये कार्बन से रिलेटेड होगा। तो पहले हम मिल लेते हैं एक बार करीना से, बहुत दिन हो गया मिले। तो कार्बन एटॉमिक नंबर 6 और 1s2 2s2 2p2, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में या फिर इसके वैलेंस सेल में, ये रहा इसका वैलेंस सेल, और इस वैलेंस सेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं? तो सर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। समझ में आई बात इसकी? बिल्कुल। अब अगर भाई साहब इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमने थोड़ी सी यहाँ पे धोखेबाजी दिखाई और हमने क्या कहा कि भाई चलो ठीक है, ये करीना यहाँ खड़ी है और अपने जिंदगी के चौराहे पे ये आज केवल 3 इलेक्ट्रॉनों को लेकर के चली है। चलती तो थी हमेशा 4 को लेकर के, और आज इसको हमने बस देखा है 3 इलेक्ट्रॉनों को लेकर के जाते हुए, ठीक है। और इतना ही नहीं, इसने किसी के साथ में हाथ मिला रखा है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि वो हमारे पास X है, यहां पर भी मान लेते हैं कि इसने यहां पर म्यूचुअल शेयरिंग किया और यहां पर Y आ गया, यहां पर म्यूचुअल शेयरिंग किया और यहां पर मान लेते हैं कि Z आ गया। और तब तक हमें यह बताया गया कि भाई इसके पास में तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी दिख रही है। 1 इलेक्ट्रॉन की कमी क्यों दिखी? क्योंकि भाई कैसे पता चल रहा है हमें, 4 इलेक्ट्रॉन हम देखने के शौकीन थे, आज हमें 1 2 3 बस इसके आउटर मोस्ट में 3 ही दिख रहे थे। तो हमें शक हुआ, लगता है कि इसने किसी को 1 इलेक्ट्रॉन अपने दे दिए, पूरी तरीके से कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया अपना 1 इलेक्ट्रॉन। तो दैट इज वाई इसके ऊपर एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज आया है। बस इस टाइप की स्पीसीज को हम नाम देते हैं कार्बोकैटायन। तो बस क्या इतना ही था कार्बोकैटायन? नहीं 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 नहीं, अब हम इसकी बात शुरू ही कर दिए हैं, तो चलो हम इसको फाइनल तक पहुंचा के भी आते हैं, ठीक है। जरा समझना जरा, अगर आपने मान लीजिए कि इस कार्बन का इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के बाद से आप इसका वो घर द्वार बनाना स्टार्ट करते हैं। मतलब आप कहते हैं कि भाई जो कार्बन के पास में 6 इलेक्ट्रॉनों की बारात चली थी, वो पहले तो 1s2 में रुकी, फिर 2s2 में रुकी, फिर 2p2 में रुकी है। मतलब 1s2 को अगर आप ड्रॉ करोगे तो ऐसा घर एक छोटा सा एक कमरा होता है वहां पर,
एक इलेक्ट्रॉन ऐसे और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे रहता है, ठीक है। 2s2 के वहां भी कुछ यही व्यवस्था है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रहता है। आपको पता है कि p के घर में 3 रूम होते हैं, यानी कि 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और इन तीनों ही ऑर्बिटल के अंदर भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया इसका ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब सामान्य अवस्था के अंदर, या फिर इसका मूल अवस्था आप बोल सकते हो। मूल अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये, मूल अवस्था में। बट आपने क्या किया, देखा कि भाई यहां पर ये कार्बन तो अक्सर 4 बॉन्ड बनाता था, और आज यहां पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां पे अगर आप चेक करो तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो कितनी है? तो सर 2 है, या फिर सिंपली लिख लेते हैं 2 है। तो वो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही ये बॉन्ड बनाता है। तो भाई ये इसके ऊपर शोभा नहीं दे रहा। ये उस टाइम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने दिखाया जिस टाइम पे ये किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं कर रहा होता है, बिल्कुल आराम से अपनी जिंदगी जी रहा होता है, ठीक है। बट हमने थोड़ा इसको परेशान किया। परेशान करने का मतलब इसको हम लेकर के चले एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट, ये सारी बातें अगर आपको पता हो तो आप वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देखो, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब उत्तेजित अवस्था में, समझे जरा, उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था कहने का क्या मतलब हुआ भाई, कि यहां पर जो खाली पड़ा हुआ ऑर्बिटल है, इस खाली पड़े ऑर्बिटल को हमें पूरा करना है, और हम इसके लिए पास में पड़े हुए इस इलेक्ट्रॉन का हेल्प लेंगे। कहेंगे आ जाओ हमारे इस सोने संसार को थोड़ा हरा भरा करो, ठीक है। तो आता है यहां से वो इलेक्ट्रॉन, हमदर्दी भरा वो इलेक्ट्रॉन है, और आप यहां पे बताएंगे कि ES बोले तो एक्साइटेड स्टेट में यहां पर इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन तो ये 1s वाले पड़े हुए हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अभी के लिए केवल मतलब नहीं है, मतलब तो बहुत ज्यादा पड़ता है। MOT जब आपने पढ़ी होगी तो हाँ आपको इसका असल मायने में मतलब पता चला होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं फिर। तो आपने देखा भाई 2s ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बगल वाले को दे दिया। अब जैसे ही बगल वाले के पास में ये इलेक्ट्रॉन गया होगा, आप देख पाएंगे 1 2 3, यानी कि 2p के पास में भी अब जितने भी ऑर्बिटल थे आधे ही सही लेकिन भरे तो गए, ठीक है। इसके पास में भी एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में। अब बताओ यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, चेक करो और लिखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 1 2 3 4। सरकार ये तो 4 हो गए, ठीक है भाई। अब अचानक से हमारे मन में ये ख्याल आता है कि क्यों ना इसके पास से एक इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा छीन लिया जाए। अब जैसे ही आपने इसके पास से एक इलेक्ट्रॉन को छीनने की कोशिश की, ये बन गया C+। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा सर। और जब C+ बनता है तो आप जरा ये बताओ, अगर यहां हमारे पास में कोई एक एटम A है और अगर आप यहां से इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हो तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर आएगा वैसे ये बन जाएगा A+। बिल्कुल उसी हिसाब से यहां पर कार्बन के पास से अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन को यहां से छीनने की कोशिश की तो ये बन गया C+। और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां से? तो सबसे बाहर वाले सेल से जाता है, और बाहर सेल में भी कहां से? तो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से जाता है, ठीक है। तो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से हमने मान लिया कि यहां का ये इलेक्ट्रॉन चला गया है, और इस कंडीशन में आप इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कुछ ऐसा दिखेगा। मान लेते हैं कि हमारे पास में ये 1s का घर है और इसके पास में ये संसार इसका भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपने 2s को बनाया और इसको भी देखा तो इसके पास में एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन तो आपको दिख रहे होंगे। और यहां अगर p ऑर्बिटल की बात करें तो p के पास में क्या देखा आपने कि 1 2 2 इलेक्ट्रॉन तो दिखा, लेकिन एक यहां पे ऑर्बिटल इसका खाली पड़ा है। 2px 2py 2pz बोलते हैं ना, तो मान लेते हैं कि कोई एक इसके पास का ऑर्बिटल खाली है। तो अब आप यहां पे कहेंगे कि हाँ इस कार्बन के पास में वैकेंट ऑर्बिटल है। वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल की हिंदी क्या होती है? तो हिंदी भी आप नोट कर लें, यहां पर रिक्त कक्षक पाया जाएगा। रिक्त कक्षक आई बात समझ में? एक रिक्त कक्षक पाया गया क्योंकि वहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन आपको अवेलेबल नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स यहां पे कितने चले आए? तो सर 1 है ऐसा,
ठीक। तो अभी इस कंडीशन में अगर आप इसका वो कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये रहा इसका वैलेंस, ठीक है। तो कार्बन को आप ऐसे बनाओगे, उसके बाद से मान लेते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसने x के साथ कर ली और एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसने y के साथ में कर ली, और जो तीसरा इलेक्ट्रॉन था इसकी शेयरिंग इसने z के साथ में कर ली है, ठीक है। अब इस कंडीशन में यहां पर आपको दिख रहा होगा कि एक p ऑर्बिटल इसका खाली पड़ा है, और p ऑर्बिटल को आपको याद होगा कि p ऑर्बिटल को हम ऐसे डम्बेल के जैसे दिखाते थे, डम्बलाकार यानी कि डम्ब बेल, यही तो पढ़ा था आपने, डम्ब बेल की शेप का होता है। तो बस इस वैकेंट ऑर्बिटल को दिखाने के लिए हम यहां पर एक इधर से और एक इधर से इस तरीके से इसको दिखा देते हैं, और ये कहते हैं कि हाँ भाई अभी इसके ऊपर में क्या आया है, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन कहीं पर छोड़ आया है, ठीक है। कोई रास्ते में मिला, दे दिया अपना एक इलेक्ट्रॉन। बाय द वे, अब आपसे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को पूछा जाए, जैसे इसके पास में कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, कितने वैकेंट ऑर्बिटल हैं, कि क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है, क्या ये लुईस एसिड है, क्या ये लुईस बेस है, इस टाइप की चीजें अगर आपसे पूछी जाएं तो आप इसके आंसर कैसे देंगे। पहले आप इस साइड का नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं यहां पर। तो प्रॉपर्टीज, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे क्या है सर? क्वेश्चन आपका बड़े क्वेश्चन पूछते हो सर आप ही, क्या करें भाई, आदत से मजबूर है। अगर हम ना क्वेश्चन पूछें तो आप आंसर कहां बताओगे, ठीक है। तो आप हमें बताओ इस पूरे पोर्शन को देख करके कि यहां पर सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं। सिग्मा बॉन्ड तो आता होगा आपको पहचाने, मैंने कई बार बता रखा है भाई, जहां जहां सिंगल बॉन्ड एटलीस्ट वहां पर तो आपको सिग्मा बॉन्ड दिखेंगे। तो एक सिग्मा यहां पर है सर, और एक सिग्मा यहां है, और एक सिग्मा यहां है, ये भी है ना सिग्मा, बोलो बोलो बोलो, है ना? अरे नहीं सर, ऐसी गलती नहीं होगी। तो 1 2 3 कितने सिग्मा? तो सर 3 सिग्मा आपको दिखे यहां पर। तो सिग्मा बॉन्ड्स आ गए आपके पास में 3। अब मैंने आपसे पूछ लिया कि ये बताओ कि क्या यहां पर कोई पाई बॉन्ड भी है, तो पाई बॉन्ड्स बताओ कितने हैं। तो भाई दारू तो पी नहीं रखी है तुमने, एक भी दिखा क्या यहां पर? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है, एक भी नहीं है पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड के नाम पे आएगा रसगुल्ला, ठीक है, बोले तो ये गोल गोल सर। अब तीसरा क्वेश्चन आपके पास में आया कि यहां पर लोन पेयर कितने होते हैं। लोन पेयर मतलब एकाकी युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, क्या होते हैं लोन पेयर, और एक बार हम समझ लेते हैं जरा साइड में, बहुत तेज आप भूलते हो ना इसलिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में यहाँ HCl है और हाइड्रोजन यहाँ पे आपको दिखा, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर आप देख सकते हो 7 होते हैं, इसने एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे शेयरिंग कर रखा है। तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्होंने बॉन्ड बना रखे हैं, इनको हम कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, या फिर बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो एक्सिस में यहां पे बच गए इनके पास में, ये सभी के सभी कहलाएंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब आप यहां पे चेक करके बताओ कि क्या इनके पास में कोई लोन पेयर आपको दिख रहा है। तो सर ऑलरेडी वो भिखारी है, इलेक्ट्रॉन दे करके आया है, कहां से वो देगा लोन पेयर, यानी लोन पेयर भी नहीं है। ओहो, डबल जीरो आ गए यहां पर। तो अब आपसे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि सर ये बताओ कि आउटर मोस्ट सेल में अब इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये बना लेने के बाद से बोले तो कार्बोकैटायन के पास में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं। आउटर मोस्ट सेल यानी कि बाह्यतम कक्ष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास में अवेलेबल हैं, बाह्यतम कक्ष। तो चेक करो भाई, 2 2 2 यानी कि सर 222। अरे अरे अरे, ऐसा कैसे होता है भाई, ऐसा कहीं होता है ना 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 ना। 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अगला क्वेश्चन हमारा आपके पास से कि यहां पर क्या ये इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट अपना कंप्लीट किया है क्या, ऑक्टेट इसका कंप्लीट है कि नहीं है कंप्लीट। आओ एक बार ये भी चेक कर लेते हैं कि इसका अष्टक पूरा है कि नहीं पूरा है। तो आप जरा बड़ी खामोशी भरे अंदाज में बताना, आवाज बाहर तक न चली जाए।
चेक करो और चेक करते हैं। 2 2 4 2 6। अरे सर, कोशिश तो इसने की थी, भरपूर कोशिश की थी, आज 8 अपने बना के जाएंगे, बट लास्ट मोमेंट में सर इसके साथ हो गया धोखा और इसका ऑक्टेट रह गया अपूर्ण, यानी कि इनकम्प्लीट। मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए होते ना सर, पक्का तबाही मचाता ये, और तबाही मचाता और अपने ऑक्टेट को तो कंप्लीट करके ही जाता, लेकिन नहीं कर पाया, बहुत अफसोस, वेरी वेरी बैड। अब अगला क्वेश्चन कि अगर इसके पास में ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है तो क्या इसको इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस हो रही होगी? बिल्कुल, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब इलेक्ट्रॉन की इसके पास में अच्छी खासी कमी देखने को मिलती है। बहुत परेशान है आज की डेट में ये कार्बन, इसके पास का जो इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब आपको मैं एक काफी शानदार बात बताऊं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उससे जाकर के पूछो कि क्या दशा है, वही आपको असल मायने में उस इलेक्ट्रॉन की अहमियत को बताएगा जिसके पास में वो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। और जो चीज आपके पास में होती है, आप उसकी कीमत तब समझ में आती है आपको जब वो चीज आपके पास से दूर जा चुकी होती है, तब आपको बार बार उसी की यादें आती हैं। ठीक है, आज के डेट में इस कार्बन के भी साथ वही हाल है। आज ये अपने उस इलेक्ट्रॉन को बहुत मिस करता है, बोले तो अपने इलेक्ट्रॉन से काफी चाहत दर्शाने की कोशिश करता है। इसी समय में मैं आपको 2 नए टर्मिनोलॉजीज की बात बताऊं। इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, हिंदी होती है इनकी इलेक्ट्रॉन स्नेही, और एक नाम आता है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल यानी कि नाभिक स्नेही। इसका क्या मतलब है सर? रुको रुको जरा, हम बताते हैं सब कुछ। इलेक्ट्रो का मतलब हो गया यहां कि ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, और फाइल एक ऐसा वर्ड रूट होता है जिसका मतलब होता है लविंग, पसंद करने वाला। तो ऐसे स्पीसीज या ऐसे मटेरियल्स जिनको इलेक्ट्रॉन से लव होता है, जो इलेक्ट्रॉन को पसंद करते हैं, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। और खास बात तो ये है, इलेक्ट्रॉन को वही पसंद करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इसीलिए इस इलेक्ट्रोफाइल को दिखाने के लिए हम ई का तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके ऊपर प्लस लगा देते हैं ताकि हमें पता चले कि इस इलेक्ट्रॉन से प्यार मोहब्बत वही करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, रही बात न्यूक्लियोफाइल की, तो न्यूक्लियो का मतलब यहां पे न्यूक्लियस से है। अब मैं आपको बताऊं न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है। न्यूक्लियस समझो जरा, तो न्यूक्लियस का मतलब हो गया भाई नाभिक, और नाभिक के अंदर आपको मिलेंगे प्रोटॉन और साथ में न्यूट्रॉन। भाई न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई एक्सेस में चार्ज होता नहीं है। रही बात प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज। तो अगर कोई कहता है कि मुझे तो नाभिक से प्यार है, तो नाभिक से प्यार और नहीं है, असल मायने में उसको प्यार मोहब्बत किसके साथ है? भाई फाइल का मतलब तो लविंग होगा, उसको है लगाओ इस प्रोटॉन से। बोले तो प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव से। तो अगर आपके पास में कुछ ऐसे स्पीसीज दिखाई दे रहे हो जिनको प्रोटॉन पसंद हो, प्रोटॉन उन्हीं को पसंद होगा जिसके पास प्रोटॉन ना हो। प्रोटॉन ना होने का मतलब उसके ऊपर माइनस चार्ज ज्यादा हो, प्लस चार्ज की अहमियत वही समझता है। ठीक है, तो खास तौर से न्यूक्लियोफाइल को दिखाने का यह तरीका होता है हमारा कि हम लिखते हैं NU, NU का मतलब न्यूक्लियोफाइल, और इसके ऊपर लगा देते हैं ऐसे माइनस, और माइनस का मतलब कि इसको पॉजिटिव की खोज है, और दैट इज वाई ये कहता है कि मैं तो न्यूक्लियोफाइल हूं, यानी कि नाभिक से स्नेह रखता हूं। नाभिक से नहीं, ये प्रोटॉन से स्नेह रखता है। प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव से स्नेह रखता है। तो अब आप बताना जरा, इतना समझ लेने के बाद,
कि कार्बोकैटायन किस नेचर का होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा। तो अभी अभी मैंने बताया कि सर इसको तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, बोले तो ये इलेक्ट्रॉन की चाहत रखेगा, और दैट इज वाई ये एक इलेक्ट्रॉन स्नेही हो जाता है। क्या हो जाएगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन स्नेही। और इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब अभी आपको बताया E+ यानी इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई। ठीक, अब मेरा क्वेश्चन है आपसे 8वां कि क्या ये लुईस एसिड हो सकता है? लुईस एसिड यानी कि लुईस अम्ल। अब आप ये पूछ सकते हो मुझसे कि सर ये लुईस एसिड किस विपत्ति का नाम है? तो लुईस एसिड का मतलब ऐसे स्पीसीज होते हैं जिनका ऑर्बिटल खाली होगा, ऑर्बिटल खाली है, और वो बोलते हैं कि भाई तुम अपने इलेक्ट्रॉन लाओ, मैं तो कब से हूं रेडी तैयार। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन की लोन पेयर को वो अपने पास लेने को, एक्सेप्ट करने को तैयार बैठते हैं। यानी ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को लेने को रेडी बैठे, उनको हम कहते हैं लुईस एसिड। तो क्या बताओ, आज अगर इसको कोई 2 इलेक्ट्रॉन देकर के अपने जाए तो ये एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, मतलब कि ये आज के डेट में लुईस एसिड बन जाएगा। ठीक है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि ये बताओ कि ये लुईस बेस बनेगा क्या आज? तो ये लुईस बेस क्या होता है भाई? लुईस क्षार। लुईस क्षार का मतलब होता है कि ऐसे स्पीसीज जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, जिनसे मन करे उनसे बॉन्डिंग कर ले। अब उतना करने के बाद से अगर उनके पास एक्सेस में लोन पेयर बच रहा है और वे लोन पेयर को डोनेट करने का टेंडेंसी रखते हैं, तो इस टाइप की स्पीसीज को हम नाम देते हैं लुईस बेस। तो भाई ये कहां से लोन पेयर देगा? इसके पास में लोन पेयर तो ऑलरेडी 0 है, वो तो ऑलरेडी रसगुल्ले खा रहा है। यानी कि ये आज की डेट में लुईस बेस बनने की गुस्ताखी नहीं करने वाला है। ठीक है भाई, अब अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि क्या आप इसका हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो? तो बिल्कुल सिंपल सा होगा इसका आंसर। सर सिग्मा बॉन्ड का नंबर है 3, और हमने आपको बताया था कि अगर H बराबर 3 तो एक सिग्मा S के नाम और बाकी के बचे 2 सिग्मा P के नाम, यानी इसका संकरण हो जाएगा sp2। संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन वो होता है sp2। अच्छा, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया तो लो ये 11 रुपए का आपको मैं नगद दे रहा हूं नोट। और ये क्या होगा कि इसका ज्योमेट्री कैसा होता है? तो आपने पढ़ा होगा हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, अगर कोई स्पीसीज ऐसा है आपके पास जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, तो उसका यहां पर ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो ट्राइगोनल प्लेनर, हाँ प्लेनर, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आप इसको भी फटाफट नोट करें, हम आगे की बातें अब प्रोसीड करेंगे। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि कार्बोकैटायन की दुनिया में तो आप घूम के चले आए। अब आपसे क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा मैं पूछूंगा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता हूं। अरे सर हर बात परेशान करते फिर भी कहते परेशान नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, इतना तो झेलना पड़ेगा, मुझसे पढ़ रहे हो तो। ये जो कार्बोकैटायन है भाई, कार्बोकैटायन को भी आपको पता चला कि थोड़ा सा इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सही बात है। और अगर इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसके लिए कौन सुटेबल रहेगा? मैं आपके पास में 2 ऑप्शन देता हूं, एक है EWC या फिर ESG, और एक तरफ हमने लगा दिया EDC या फिर ERG। मतलब समझाओ भाई, ये क्या लिखा भाई? AWG, EDC, ERG, ESG। अरे भाई इतना सिंपल बात है। इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप। अब तो लग रहा होगा आपको कि कभी नाम ही नहीं सुना है आपने, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इसका मतलब क्या होता है? वही चीज है, इलेक्ट्रॉन सीकिंग ग्रुप, बस बोल दिया जाता है इलेक्ट्रॉन
सीकिंग ग्रुप। ठीक, इसका क्या मतलब हो गया भाई? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। लिख लो कहीं नोट करना हो तो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इसका मतलब वही है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब आप चाहे जैसे भी बुला लो भाई, मतलब तो इनका बड़ा सिंपल है, बुलाने का अपना अपना अंदाज होता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन को कहीं से विथड्रॉ करते हैं यानी कि खींच लेते हैं, और ये काम कौन करता था? याद करो, ये सब काम तो माइनस आई इफेक्ट को दिखाने वाले ग्रुप करते थे, यानी कि माइनस आई ग्रुप। समझ में आ रही बात? अब हम धीरे धीरे अपने टॉपिक पर आ रहे हैं। तो देखो, याद करो, माइनस आई का मतलब जो कहीं चैन से इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से करके खींचता हो, इलेक्ट्रॉन की जिसको तलाश हो, जो सीक करता हो, जो विथड्रॉ करता हो, वो माइनस आई ग्रुप वाले। ठीक, यहां पर इसका क्या मतलब है भाई? इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता हो, डोनेट करने का मतलब ऐड करता हो, दान करके जा रहा हो, रिलीज करके जा रहा हो, ले लो भैया इलेक्ट्रॉन हमसे, तुम ले लो। ठीक है, तो अब बताओ ये काम कौन करता था? तो सर प्लस आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप थे हमारे पास, प्लस आई ग्रुप, ये काम तो वही कर सकता है बस। ठीक 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 ठीक। अब आप जरा ये बताना कि आपको ये पता चला कि भाई इलेक्ट्रॉन की उसको कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की जब कमी रहेगा तो किसको वो पसंद ज्यादा करेगा? उसको जो इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, या उसको जो इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा? तो बात बड़ी सिंपल सी होगी। जैसे हमने यहां पे देखा कि हमारा कार्बन कभी X के साथ, तो कहीं Y के साथ, और कहीं पर Z के साथ था। हम इसी कार्बन की बात कर लेते हैं, और एक तरफ कहते हैं लो 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 स्वागत करो EDZ आ रहा है, और एक तरफ फिर हम कहते हैं नहीं 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 इसका स्वागत करो EWZ आ रहा है। तो किसका स्वागत तू करेगा? तो स्वैग से करेगा इसका स्वागत। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कहेगा ले ले भैया तुम मुझसे ले ले इलेक्ट्रॉन, और इसको क्या चाहिए? इसको तो इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, तो ये उसी से मदद मांगेगा जो इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी प्लस आई ग्रुप। तो प्लस आई ग्रुप के दौरान ऐसा पाया जाता है कि जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ये काफी अच्छा रहेगा। अस्थाई तो जो कार्बोकैटायन का है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जो जी एकदम जीता जागता सबूत होगा पसंद करने का, सीधे सीधे किसको पसंद करता है? तो ये ईडीजी को पसंद ज्यादा करेगा। मतलब जितना बढ़िया ईडीजी आएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, उतना ज्यादा स्टेबल होता है हमारा कार्बोकैटायन। नहीं समझे? समझाते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया यहां पर इस हिसाब से एक कार्बोकैटायन, ठीक है, और ये जो कार्बोकैटायन है, इस कार्बोकैटायन के सामने हमने ला करके रख दिया, मान लो NH माइनस को। हम इससे पूछे कि ये बताओ कि क्या तुम इसके साथ रहना पसंद करोगे? तो वो ऑफ कोर्स वहां पर बोलेगा यस बिल्कुल, व्हाई नॉट। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास EDZ है, प्लस आई वाला ग्रुप है। कैसे 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 बताया तो, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा वही तो देगा आपको इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है, और जब ये इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है तो इसको लेने में क्या आपत्ति है? ये तो लेगा, और जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा इसकी कमी दूर, इसकी कमी दूर, इसका मतलब कि ये हो जाएगा स्टेबल। स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है कार्बोकैटायन की। तो स्टेबिलिटी कब बढ़ा इसका? जब इसके आसपास में EDZ आया। EDZ कहने का मतलब प्लस आई वाला ग्रुप आया। ठीक है, अच्छा, तो क्या सर अगर हम यहां पर EWZ को लगाएं तो फिर क्या होगा? तो EWZ लगाओगे तो फिर तो उल्टा प्रभाव पड़ेगा ना भाई। इलेक्ट्रॉन उसके पास ऑलरेडी नहीं है, और तुम जा रहे हो कहे हे देखो मैं EWZ आया, मुझे और इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो थप्पड़ लगा के तुमको भगाएगा, कहेगा तुम आ रहे हो, स्टेबिलिटी तो हमारी घट गई है। यानी कि अगर ये बढ़ाया तो स्टेबिलिटी इसकी घटती है, और अगर EDZ को बढ़ाया तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। आप इस रिलेशन को एकदम मोटी मोटी हेडिंग करके घेर लो भैया इसको,
एकदम तारों के शहर में भेजना मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट रहेगा आज के लेक्चर का। ठीक है, आप इसको जल्दी से फटाफट नोट करो। और हम अब चल रहे हैं यहां पर कुछ और भी मजेदार बातें करने। देखो, कभी कभी आपसे पूछा जाता है डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, तो डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन आप कैसे पता करोगे? बड़ा सिंपल है भाई। डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन जल्दी से और देख लेते हैं, समझो जरा। अगर कोई कार्बन है और उसके सर पे ये पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। ठीक है, और अगर इस कार्बोकैटायन से मान लो कि एक तरफ में केवल यहां कार्बन जुड़ा होता और इस साइड में मैंने कह दिया होता कि ये हाइड्रोजन है, इधर कार्बन का ग्रुप है, बोल लो इसको CH3, या फिर मान ये लिखना तो गलत हो जाएगा, फील करो बस आप इसको कि यहां पर CH3 लगा हुआ है। तो जैसे आपने कार्बन की डिग्री को चेक किया था, हूबहू काम यहां पर करोगे। हमें इसी कार्बन की बात करनी है और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, बोले तो कार्बोकैटायन बन गया। इसकी डिग्री चेक करनी है तो आप चेक करोगे कि इस कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्टली जुड़े हैं। तो इस कार्बन से बस एक ही कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 डिग्री, यानी ये हो जाएगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक, उसके बाद हम बात करें यहां पर इस टाइप के चलो इसका भी बात कर लेते हैं, इस टाइप के कार्बोकैटायन का। तो देखो, एक कार्बन का ग्रुप इधर है और एक कार्बन का ग्रुप इधर है और ये खुद भी अकेले कार्बन है और इस कार्बन के ऊपर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया है। तो इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्टली जुड़े? तो सर 1 2 2, तब इसकी डिग्री हो जाएगी 2 डिग्री, यानी इस कार्बोकैटायन को नाम देंगे 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, अब यहां पर जरा समझो, यहां पर क्या हाल है भाई? मान लो कि इस वाले के पास में ये पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, यहां पर भी कार्बन का कोई ग्रुप है, यहां भी कार्बन का कोई ग्रुप है और यहां भी कार्बन का कोई ग्रुप है। ठीक है, तो अब आपसे मैंने पूछा कि इसकी डिग्री कितनी है, तो आप चेक करोगे इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन की डिग्री, तो 1 2 3, यानी कि इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी सर? 3 डिग्री। अब अगर आपसे मान लीजिए मैंने पूछा कि इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री, तो बड़ा सिंपल सा इसका आंसर आएगा। सिंपल सा आंसर क्या होता है, आप इसको ऐसे रिलेट करना कि कार्बोकैटायन का मतलब समझना कि एक कोई छोटा सा बच्चा है और इसको एक कोई मोटी सी आंटी लेकर के अपने बुलेट के ऊपर भागी जा रही है, बुलेट के ऊपर भागी जा रही है, बुलेट के ऊपर भागी जा रही है। ठीक है, अब भाग रही इतनी तेज, इतनी तेज, इतनी तेज भाग रही, इतनी तेज भाग रही, इतनी तेज, अब कितनी तेज भाग रही है? भागी जा रही है, मतलब बहुत तेज भाग रही है। तो क्या पीछे का जो लड़का उड़ जाएगा? क्या अनस्टेबल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल अनस्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो आंटी ऐसे भागी जा रही है और उसके पीछे कोई उसका छोटा सा बच्चा बैठा है, वो अपने रेस लगा रही है, तो पीछे वाला उड़ जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। पकड़ के कोई बैठा नहीं है तो अनस्टेबल हो जाएगा, भग जाएगा। यानी कि अगर आप इस टाइप की कभी किसी कार्बन की बात करो जहां पर कोई इसको संभालने वाला नहीं है, ये आंटी भागी जा रही है, भागी जा रही है, भागी जा रही है, इसको कोई पकड़ने वाला नहीं है, तो फिर ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। बात करें इसकी, तो आप इसके लिए ऐसे इमेजिन करना, बुलेट चल रही, आंटी एक इधर है, बीच में छोटा सा बच्चा बैठा है और इधर भी एक आंटी बैठी हुई है। सही है, तो ये आगे आगे जाएगी। थोड़ा सा इसको स्टेबिलिटी मिल गया है इस वाले बच्चे को। कैसे मिला स्टेबिलिटी? भाई ये कितना हो भी फास्ट भागेगा, अब इसके उड़ने का जो चांस है ना वो थोड़ा कम हो चुका है। और जब ये उड़ेगा नहीं तो थोड़ा स्टेबल तो होगा ही, यानी इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम, इसकी स्टेबिलिटी इसकी तुलना में थोड़ी अधिक हो गई। ठीक है, और इसकी स्टेबिलिटी की बात करें भाई, मस्त है एकदम, बिल्कुल। इधर से भी पकड़ के रखा है, इधर से भी पकड़ के रखा है, कोई इधर से भी पकड़ के रखा है, तो तीनों ओर से पकड़ के रखा। क्या ये उड़ेगा? नहीं 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 नहीं। स्टेबल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा स्टेबल। तो इसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो कार्बोकैटायन के कंडीशन में यह बताया जाता है कि 3 डिग्री का कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री का स्टेबल होगा और सबसे कम 1 डिग्री वाला स्टेबल होता है। ये सारी बातें आपको आगे समझ में आएंगी, धीरे धीरे करके सब कुछ हमें समझना होगा। अब हम चलते हैं अपने प्लस आई के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। फटाफट आप इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
ओहो, आ जाओ, सबके सब मस्त मजे में रहो और आओ चलो चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस को करेंगे भाई। बड़ी परेशान कर रहे सर आज, वीडियो देखेंगे नहीं, लाइक करेंगे नहीं, बिल्कुल ना करना यार, बिल्कुल मत करना। कौन बोलता है लाइक करने को? आओ क्वेश्चन करेंगे, हम तो तुमको ठान लिए हैं, जब तक हमें क्वेश्चन कराएंगे तुमको परेशान करेंगे ही करेंगे, जितना मैक्सिमम परेशान कर सकते हैं उतना मैक्सिमम परेशान करेंगे। दम मैं तुम्हारे क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। चलो पहला क्वेश्चन आता है यहां पर, क्या है सर क्वेश्चन, जल्दी बताओ, वेट नहीं होता है क्या? करो करो, ये दिखा आपको? अरे सर लो एक और। सर इसकी फीलिंग नहीं आती बिल्कुल, कहां से आएगी तुमको फीलिंग? आओ चलो देखते हैं। हर कोने में तुमको करीना नजर आनी चाहिए, ये भी करीना है, ये भी करीना है, ये भी करीना है और ये भी करीना है, मतलब इतने इतने कार्बन है। अब कार्बन है तो तुमको पता होना चाहिए भाई, कार्बन अपने जिंदगी के चौराहे पर चार चार बॉन्ड बनाता है, और जब कोई नहीं आता है तो हाइड्रोजन सहारा देने आता है, क्योंकि वो चिल्ला रही होगी तो हाइड्रोजन हीरो बन के आएगा। लो तुमने पुकारा और हम चले आए, हीरो तो बन ही जाता है हाइड्रोजन। चलो ठीक है सर, छोड़ो उसे बात। तो मैंने दिया, ये रहा आपके पास में ए, अब कंपेयर करना है इस बार स्टेबिलिटी को, स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है भैया, ध्यान से देखना। और इसके पास में हमने यहां पर एक और लगा दिया, मान लो कुछ ऐसा है, ठीक है, समझना ध्यान से, ये बी है। अब यहां पर भी फील होना चाहिए, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन का ही ग्रुप होगा, यहां भी कार्बन का ग्रुप होगा, ये भी कार्बन का ग्रुप होगा। अब मैंने आपसे पूछा कि बताओ ए ज्यादा स्टेबल होगा कि बी ज्यादा स्टेबल होगा, है दोनों ना कार्बोकैटायन। हाँ सर। अब इसको आप इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर बताओ जरा कि कौन ज्यादा से ज्यादा स्टेबल होगा। एक बार मैं वंस अगेन आपको रिकॉल करा दूं कि 3 डिग्री की प्लस आई वाली जो औकात होती है ना, बड़ी तगड़ी होती है। उसके बाद आता है 2 डिग्री, उसके बाद आता है 1 डिग्री। सही बात है, समझना जरा, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले पड़े हुए हैं। देखो प्लस आने का मतलब तो यही हुआ कि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन की उसको कमी है, यहां भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसकी कमी को दूर करने के लिए, इसको स्टेबल बनाने के लिए, ध्यान देना, दुनिया में कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए और अगर उस क्वेश्चन में कार्बोकैटायन आए, तो कार्बोकैटायन को स्टेबल बनाना है तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए तुमको बस इतना सिंपल सा काम करना पड़ेगा कि उसको न्यूट्रल करने की कोशिश करना। तो मैक्सिमम जितना ज्यादा न्यूट्रल कर सको उतना ज्यादा न्यूट्रल करना। और ये न्यूट्रल होगा कैसे? तो सर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको न्यूट्रल करने के लिए इसके पास में निगेटिव लाना पड़ेगा। निगेटिव लाने का मतलब माइनस, सॉरी प्लस आई इफेक्ट बोले तो माइनस वाले इलेक्ट्रॉन को उसको देना पड़ेगा। बताओ जरा यहां पर ये इलेक्ट्रॉन देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल देगा। क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे? फील करो, यहां पे CH3 लगा है, CH3 है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे देगा, ले ले भैया ले ले। और यहां से भी इसको मिलेगा इलेक्ट्रॉन, ये भी दे रहा है, ले 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 ले, दम है तो देख लो, क्यों नहीं भाई, 100 से हमें तो चाहिए ही, तुम लाओ तो सही, हम रख लेंगे। अब देखो यहां पर बस दो साइड से मिल रहा है, और यहां पर इधर से भी मिला, इधर से भी मिला और इधर से भी मिला। आ गया मजा? ज्यादा से ज्यादा जहां पर मिलेगा उसको इलेक्ट्रॉन, खूब ज्यादा होगा ना वो न्यूट्रल, फिर तो, और जितना ज्यादा वो न्यूट्रल होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। बस यही तो चाहिए उस कार्बोकैटायन को। तो यहां पर प्लस आई वाला एक ग्रुप, 2 ग्रुप, और यहां पर 1 2 3 तीन प्लस आई वाले ग्रुप, दैट इज वाई इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। यानी फाइनली आप कह सकते हो कि बी ए से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। आओ एक और क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा, चलो इस बंद घरों में भी थोड़ा घूम के आते हैं। थोड़ा यहां पर जरा देखो आराम से। सर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दोगे क्या, जान लोगे बच्चों की? नहीं भाई नहीं, जरा देखो सही, मजा आ जाएगा भाई। ओहो, ये सब क्वेश्चंस क्या है सर, क्या रखा है इसमें?
अब बताओ जरा, कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी है तो सोचेगा कि कोई इलेक्ट्रॉन दे के जाए, लेकिन इस बार तो यहाँ पर मैटर थोड़ा गड़बड़ लगता है। जरा आप बताना मुझे, मैं बड़ा कंफ्यूज है यार आज, कि ये हमदर्द है इसके या इसके दर्द को बढ़ाने आए हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले हैं या इलेक्ट्रॉन को देने वाले हैं? ये इलेक्ट्रॉन को देने आए हैं या फिर खींचने आए हैं? तो याद करो, याद करो उस जमाने की बात जब हमने तुमको एक सीरीज याद दिलाई थी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो न्यूट्रल हो उसको इलेक्ट्रॉन पसंद आते हैं, और इलेक्ट्रॉन पसंद आने का मतलब वो इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है, चोरी करता है भैया। तो ये तो चोरी करने आए हैं। बताओ बताओ बताओ, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अब ये और भी यहां से ऐसे ऐसे करके खींच के ले जाएंगे, और खींच के ले जाने वाले को हम कौन सा नाम देते हैं भैया? यानी कि ये माइनस आई वाले हैं। अच्छा, यहां तो बस एक ही माइनस आई ग्रुप लगा है भाई, और यहां तो इधर भी खींच रहा है, और खींचने की कोशिश इधर भी जारी है। तो कितने माइनस आई ग्रुप? सर 2 माइनस आई ग्रुप। यहां पर कितने? सर 1 माइनस आई ग्रुप। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक टेक्निक दिया था कि जब कार्बोकैटायन आए तो इसकी स्टेबिलिटी प्लस आई के कंडीशन में तो बढ़ती है, लेकिन माइनस आई के कंडीशन में घट जाती है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना ज्यादा माइनस आई उतना लेस स्टेबल होगा कार्बोकैटायन। तो जितना ज्यादा, सबसे ज्यादा कहां है माइनस आई? यहां पर। तो जितना ज्यादा माइनस आई उतना लेस स्टेबल आपको कार्बोकैटायन। तो मेरे ख्याल से ज्यादा यहां खींचा जा रहा है, इसकी स्टेबिलिटी खतरनाक तरीके से गड़बड़ हो जाएगी, यानी कम स्टेबल हो जाएगा। ये भी है अनस्टेबल, लेकिन इसकी अनस्टेबिलिटी इसकी तुलना में थोड़ी कम होती है। ये तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो चुका है, मतलब ए ज्यादा स्टेबल होगा बी की तुलना में। समझ में आ रही बात? ये बहुत कम स्टेबल है, ये इसकी तुलना में थोड़ा ज्यादा स्टेबल है। कोई पूछेगा वजह बताओ तो बता देना, वहां पर यहां माइनस आई है, यहां डबल डबल माइनस आई है। समझ में आ रही बात? और तीसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हर टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डील करेंगे। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लगाया, ये रहा हमारे पास में रिंग, इसके सर पे यहाँ पे ये बाल लगा दिए। बाल नहीं, ये तो कार्बोकैटायन का पहचान है। यहाँ पर दारू की बोतल लटका दी है हमने, और यहीं बगल में हमने लगा दिया है ये करीना की इस ग्रुप को। देखो जरा, पहचानो इसे। लो, पहचानो। इसका नाम दिया भैया हमने ऑप्शन नंबर बी। और चलो एक और लगा देते हैं। कौन सा लगाएं जो तुम कह दो। कह दो। CD3 लगा देते हैं। चलो ठीक है, CD3 को ही लगा दिया। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा कि A, B और इस C में, ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी वाले क्वेश्चंस हैं। आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस को जबरदस्त तरीके से ये स्ट्रांग बनाने में आपकी मदद जरूर करेंगे। यार केमिस्ट्री ऐसी कोई चीज थोड़ी ना है कि आप आए, पढ़े, रामकोला भागवत सुने, चल दिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप प्रैक्टिस तो करो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। समझ में आ रही बात? खैर छोड़िए सर, डायलॉग बाजी बहुत करते हो आप। OH CH3 CD3, वेरी गुड। अब आप बताना यहाँ पे कि ये ग्रुप जो है हमारे पास में, इनका नेचर कैसा है? कौन इसको स्टेबल बनाएगा, कौन इसको अनस्टेबल करेगा, या सबके सब स्टेबल करेंगे तो कौन ज्यादा स्टेबल करेगा? वाह वाह वाह, मजा आ जाएगा। तो बाय द वे, इसको क्या पसंद होगा स्टेबिलिटी करने के लिए? न्यूट्रल होना। और न्यूट्रल करने के लिए क्या करना होगा भैया? कोई माइनस दे करके जाए, बोले तो इलेक्ट्रॉन ऐड करके जाए, बोले तो प्लस आई वाला आए। ये कौन है? दारू की मम्मी। अरे भाई दारू ही तो है, अल्कोहल है। और याद करो, हमने माइनस आई इफेक्ट में इसकी सीरीज को याद किया था, याद है ना? फरहान वाला ग्रुप,
तो ना फरहान वाले ग्रुप से ये आया है, तो यानी कि ये तो माइनस आई हो गया। अब माइनस आई का काम क्या होता है, लो हम तो लेकर के जाएंगे इलेक्ट्रॉन यहां से, अब लेकर के जाएगा तो लो कर ली बात, इसकी स्टेबिलिटी तो और कम कर दिया इसने। ठीक, आगे बढ़ो, आगे देखते हैं क्या हाल है इधर। भाई यहाँ पर तो CH3 आया, थोड़ी गनीमत है भैया, सहूलियत है। ये इलेक्ट्रॉन देने का शौकीन होता है, याद आ रहा है तुमको, नारा याद करो, नो कार्बोक्सिलेट 3 2 1 CD3CH3। यानी कि यार CD3 भी आ गया, CH3 भी आ गया। अब जरा बताना आप, कौन ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा, CD3 करेगा या CH3 करेगा? तो भाई साहब CD3 तो ज्यादा से ज्यादा ऐड करेगा, और जो ज्यादा से ज्यादा ऐड करेगा वो तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। चलो हम यहां लिखते हैं, यानी कि C सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इससे कम B वाला स्टेबल हो जाएगा, और सबसे कम A वाला स्टेबल हो जाएगा, बोलते तो अनस्टेबल हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा आपको एक बारीकी बताते हैं, समझो जरा, कि अगर आपसे बोला गया कि CH3 CD3 खामोशी और CT3, अब ये कौन विपत्ति है? याद करो यार, हमने आपको एक जमाने में बताया था कि हाइड्रोजन के दो आइसोटॉप्स होते हैं। आइसोटॉप्स का मतलब एक तो 1H1 होता है, एक 1H2 होता है, और एक होता है 1H3। इसको आप ड्यूटेरियम यानी कि D से डिनोट करते हो। हाइड्रोजन है तो भैया ये तो प्रोटियम है, ये इसको हाइड्रोजन H से ही डिनोट करते हैं। और ये 3 है ना इसका, तो इसको ट्रिटियम यानी कि 3 से डिनोट करते हैं। बताओ भारी कौन ज्यादा होगा? ये मासिव पार्टिकल होता है, ज्यादा से ज्यादा भार होता है, इसमें वजन थोड़ा कम होता है, ये बहुत ज्यादा हल्का होता है। अब आपको एक बात बताते हैं, मजेदार बात है कि अगर आप किसी हल्की चीज को फेंको तो हल्की चीज काफी दूर जाके गिरती है, और भारी चीज पास में ही रह जाती है। इसका क्या मतलब है भाई? कहने का मतलब कि अगर आप कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड चेक करो तो थोड़ा लंबा होता है, जबकि बात करें अगर हम CD की तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, और यहां पर CT का तो ये और भी छोटा हो जाएगा। अब यहां पर बात करते हैं कि कौन ज्यादा से ज्यादा प्लस आई इफेक्ट को दिखाएगा। तो प्लस आई इफेक्ट का मतलब जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है वही अपने इलेक्ट्रॉन दे करके जाते हैं। तो कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, इस छोटे वाले के पास में या फिर इस बड़े वाले के पास में? तो भाई सिंपल सा आंसर है, आपको पता होना चाहिए कि जो आप इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ रहे होते हो ये दूरियों पर निर्भर करने वाला इफेक्ट होता है। ज्यादा से ज्यादा दूरी हो गया, रिश्ता कमजोर पड़ जाएगा इसका, मतलब ये बहुत बढ़िया से इफेक्ट को नहीं दिखाएगा। सबसे शानदार प्लस आई इफेक्ट इसका होगा, उसके बाद में इसका होगा, और सबसे कम इसका होगा। कहने का मतलब ये ज्यादा से ज्यादा प्लस आई को दिखाता है, उसके बाद ये दिखाता है, और सबसे कम ये दिखाता है। इस चीज को भी आपको पता होना चाहिए, कहीं नोट कर लो आप इसको। CH3 सबसे कम, CD3 इससे ज्यादा, और CT3 इससे ज्यादा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ मैटर करता है। ये क्या मैंने बताया भाई? बंध की लंबाई बताई मैंने, और बंध की लंबाई का मतलब बॉन्ड लेंथ होता है, ठीक है? तो CH ज्यादा लंबा था इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम था, आते आते इलेक्ट्रॉन बहुत देर कर देता, और ये तुरंत के तुरंत कहता ले जाओ ले जाओ ले जाओ, मेरे पास से ले जाओ, मेरे पास तो खूब पड़े हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये समझ में आया आपको? आओ भाई, अब मैं आपसे कुछ और भी क्वेश्चन के ऊपर में डिस्कस करना चाहता हूं, नोट कर लो इसको आप जल्दी से, फिर मैं इसे मिटा के और भी क्वेश्चन कराऊंगा, खूब खूब परेशान करूंगा। आज मौका मिला है, थोड़ा सा तो परेशान करेंगे ही हम। चलो, तो और बताओ भाई, यहां पर आपने जो देखा, जो क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए, इसमें से अगर आपको कोई भी डाउट आता हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जाना, हम सच में बता रहे हैं, आपको उसका आंसर तुरंत के तुरंत रिप्लाई करके देंगे, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन तो देखो सही, पहले आप क्वेश्चन को खूब करो, अगर उसके बाद भी डाउट बचता है तब जाकर के कमेंट बॉक्स में आना, ठीक है? तो चौथा क्वेश्चन होगा हमारा, चलो कर लेते हैं कुछ इस टाइप का भी क्वेश्चन। CH3 CH2 प्लस, लो भैया दे दिया इसका नाम, आतंकवादी वाला A,
यहीं बगल में हमने बैठा दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस B, और यहीं इसके बगल में इनके भी फैमिली को भी लेके आए। सर क्या है ये, याद करो, सिंगल बॉन्ड एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, बहुत सिंपल है सर, खत्म। क्वेश्चन क्या क्या रखा, हो गया सर। ऐसे कहीं होता है, चेक करो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला या ये वाला या ये वाला, कैसे करेंगे हम? तो बहुत सिंपल है, चेक करो जरा, ये वाला देख रहे हो, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, कैसे होगा, जाओ चेक करके आओ। इस वाले का कैसे होगा भैया, इसका तो sp2 होता है, और इसका सर, इसका तो sp3 होता है। नहीं समझे, नहीं समझे, आओ बता देते, आदत से मजबूर है। देखो, अगर कभी भी इस टाइप का दे दिया आपके पास में बॉन्डिंग, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड वाले में एक सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं। आई बात समझ में? यहाँ हाइड्रोजन के साथ इसने एक सिंगल सिग्मा बनाया, तो जब दो दो सिग्मा आए तो 2 सिग्मा में एक S के नाम और दूसरा वाला P के नाम, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। यहां पर भी ऐसे ही चेक करो, कार्बन है, इस वाले कार्बन के साथ में इसने डबल बॉन्ड बनाए हैं और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आए हैं, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, और ये पाई हो जाएगा। तो चलो चेक करो, 1 2 3 सिग्मा, 3 सिग्मा का मतलब sp2 हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर चेक करना पड़ता है आपको, CH3 है और इधर बगल में कार्बन है भैया, छोड़ो उनको, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, टोटल कितने सर? 4 सिग्मा। 4 सिग्मा का मतलब एक S 3 P, यानी कि sp3। हाई बात समझ में? ओके, ये तो रहा इनका हाइब्रिडाइजेशन, छोड़ो इनकी बातें। तो अब बताओ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, sp की या sp2 की या sp3 की? तो मैंने आपको बता रखा है, En की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की जो वैल्यू है, वो S कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा S कैरेक्टर उतना बढ़िया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतना इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जितना ही यहां पर इलेक्ट्रॉन खिंचाएगा उतना ही वो कार्बोकैटायन कम स्टेबल हो जाएगा। नहीं समझ में आ रही बात? समझो, तो यहां पर जरा खामोशी भरे अंदाज में समझना, sp वाला कार्बन है, ज्यादा से ज्यादा इसे खींचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहां पर S कैरेक्टर ज्यादा होता है। कितना होता है सर? 50%। यहाँ कितना होता है? तो 33.33%। यहाँ कितना होता है? तो 25%। तो देखो, तो जितना ज्यादा S कैरेक्टर उतना ही बढ़िया यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो बताओ, सबसे ज्यादा S कैरेक्टर इसका है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी इसी की ज्यादा होगी। तो ज्यादा से ज्यादा ये खींचेगा, ज्यादा से ज्यादा खींचेगा तो उतना ही कम ये स्टेबल हो जाएगा। कम से कम स्टेबिलिटी आ गई C के पास, सबसे कम स्टेबल होगा, उसके ज्यादा तो ये वाला स्टेबल होगा, और सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला हो जाता है भाई। समझ में आ रही है बात? हाँ सर, आ रही है समझ में बात, ठीक है। बस यही सब तो छोटे छोटे क्वेश्चन है भाई, आप और क्वेश्चन को ना सॉल्व करो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये सब क्वेश्चंस हैं, अभी हम और भी क्वेश्चन को करेंगे, पहले आप इनको फटाफट नोट करो, करो। तो करते हैं शुरुआत फिर से प्रॉब्लम विद प्रॉब्लम। क्या बात है सर, नए नए प्रॉब्लम के साथ, आज तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। देखो देखो, प्रॉब्लम ही तो सॉल्यूशन है, क्या फेंकते रहते हो। ठीक है, तो समझो जरा, ये हमारे पास रहा बेंजीन रिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मम्मी को तो पहचानते होगे। उसके ऊपर ये कुछ लगा, यहां पर भी कुछ लगा, यू 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 कुछ कुछ हो रहा है। समझो जरा, कार्बोकैटायन दिखा, कार्बोकैटायन दिखा, कार्बोकैटायन दिखा, चलो आशीर्वाद ले लेते हैं इससे। और बताओ कैसे हो तुम? ठीक, तो जरा समझो यार, कह रहा है कि मुझे ऐसे ग्रुप मंगा दो यार जो इलेक्ट्रॉन दे सके मुझे। CD3 से बात करते हैं, क्या करते हो? अरे अरे, सुन रहे हो क्या बोला इसने?
मुझसे तो कह रहा है ये कि मैं प्लस आई ग्रुप हूं। प्लस आई ग्रुप का मतलब इलेक्ट्रॉन देता हूं। बहुत सही, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा लगा, तुम प्लस आई वाले हो। ठीक ठीक ठीक, इससे मिलता है। अरे ये तो फर्जी इंसान है भैया। क्या करते हो? इलेक्ट्रॉन लेने का काम कह रहा है यार। खींच खींच, तो खींचेगा मतलब माइनस आई। और यहाँ पर कोई नहीं है, बादशाह हो तुम आज यहाँ के, बादशाह हो। अच्छा ये बताओ, ज्यादा स्टेबल कौन होगा? मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ये एक बार लो, फिर से लो। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी तब बढ़ती है जब यहाँ पर प्लस आई वाला आता है। और जब जितना ज्यादा प्लस आई रहेगा उतना बढ़िया इसकी स्टेबिलिटी। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अगर कार्बोकैटायन की बात करें, यहां पर हम माइनस आई वाले को लगा दें, अगर ये बढ़ा तो ये घटेगा। ठीक है सर, आओ समझते हैं। तो यार ये तो देने आया है। अगर देने आया है तो फिर तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे हैवी हो जाएगी, यानी ए की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। अच्छा ये तो खींच रहा है, ये तो कुछ नहीं कर रहा है। एटलीस्ट दे नहीं सकता तो उसको परेशान भी तो नहीं कर रहा है। तो दूसरा नंबर सी का है और सबसे कम स्टेबल बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन को करने का अप्रोच? लो भैया, वायर भी फंसने लगे। ठीक, अब इस वाले क्वेश्चन में आते हैं, जरा समझो। कार्बोकैटायन कार्बोकैटायन, वाह वाह वाह, कार्बोकैटायन। इनसे भी मिल लो, हाथ मिलाते हैं। कार्बोकैटायन क्या हाल चाल? ठीक है, मस्त है एकदम। क्या चाहिए तुमको? ओहो, बड़ी बेचैनी यार, इलेक्ट्रॉन मंगा दो। यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले को बुलाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट, जो इसको इलेक्ट्रॉन ऐसे दे सके। ठीक, अच्छा इसको जानते हो, पहचानते हो? अरे अरे अरे, याद करो याद करो, ओ आर को याद करो। ईथर वाला ओ आर, ओ एच ओ आर। ये तो ना फरान वाले ग्रुप से लगता है भाई। मतलब ये तो माइनस आई वाला है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक भी अच्छी खासी, ये तो खींचेगा भैया, खींचेगा। अब तो ये बहुत ज्यादा बेचैन का मतलब उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो गई। यहाँ एटलीस्ट ना तो कोई खींचने वाला है ना तो कोई देने वाला है। मस्त है यार। यानी इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है। क्यों? माइनस आई खींच रहा है इलेक्ट्रॉन। इसको क्या चाहिए? इसको प्लस आई चाहिए। माइनस आई अगर बढ़ेगा तो इसकी स्टेबिलिटी घट जाती है। समझ में आ रही बात? तो ये कम स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। अच्छा इन तीनों में आओ बात करते हैं। दूरियों की बात आएगी जब जब हम क्वेश्चन डील करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट का, दूरियां मैटर करेंगी। इनको तो जानते ही हो, ऊपर मिलके आए भैया। ठीक, CD3 अभी अभी पता चला, बड़ा अच्छा इंसान है भैया, इलेक्ट्रॉन देने की ख्वाहिश रखता है, यानी कि प्लस आई वाला है। तो ये भी प्लस आई, अरे अरे अरे, यहां भी प्लस आई, यहां भी प्लस आई, मजा आ गया। अब बताओ कौन ज्यादा इसको खुश करेगा? जो ज्यादा इसको खुश करेगा, जो ज्यादा इसको इंप्रेस करेगा, ये उसी का मतलब स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी। तो सबसे नजदीक वाला जल्दी पहुंचेगा, यानी जो कम डिस्टेंस पे रहेगा जल्दी से जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को दे जाएगा। यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल ये, इससे थोड़ा सा कम स्टेबिलिटी ये, सबसे ज्यादा दूरी होने की वजह से सबसे कम स्टेबिलिटी इसकी आ जाती है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये, फिर ये, फिर ये। आई बात समझ में? ओके, आ जाओ। आज का ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी भी हम करेंगे डीपीपी के अंदर। सब टेंशन मत लो भाई, सब होगा, टेंशन नहीं लेने का। अब यहां पे बताओ जरा यार, ये देखो, ये तो ठीक है। ये कौन आ गया? ये कौन आ गया? अरे अरे अरे, NO2। अरे ना फरहान वाले लाइन से आता है यार, ये तो नाइट्रोजन फैमिली वाले, बच करके इनसे। ये खींचने की कोशिश खूब करते हैं। अब जरा सोचना, यहां पर माइनस आई का कहां पे ज्यादा है भाई? जल्दी, बहुत पास में है। तो एक ही कंडीशन में माइनस आई काफी तगड़ा है। ध्यान से, अभी मैंने स्टेबिलिटी नहीं बताया, मैंने अभी माइनस आई बताया है। ये तगड़ा खींचेगा, ये भी खींचेगा, उतना नहीं कि जितना ये खींचेगा।
यानी माइनस आई ए के केस में ज्यादा है और बी के केस में थोड़ा कम है। मैंने यहाँ क्या बताया, जिसका माइनस आई ज्यादा है स्टेबिलिटी उसकी कम। तो स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें भाई साहब, तो मैटर अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि माइनस आई जिसका ज्यादा होता है स्टेबिलिटी उसकी कम होती है, यानी ए कम और बी ज्यादा स्टेबल होगा। तो बस भाई साहब आज के इस वीडियो के अंदर हम इतनी ही बातें करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए रेजोनेंस के साथ।